मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी स्कूल का ओडिया बुक जो है क्लास 4 का, उसका चैप्टर 2 कोरापुट वीर लक्ष्मण नायक। कोरापुट वीर लक्ष्मण नायक, जिसको लिखे हैं बाबा वैद्यनाथ पाढ़ी। बाबा वैद्यनाथ पाढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। देशर काम करिबा पाई बेसी पाठ दरकार नुहे, दरकार त्याग। एहा लोकंकु देखाई देथिले कोरापुट जिल्लार माथिली गाँर लक्ष्मण नायक। तो यहाँ पर बोला गया है कि देशर काम करिबा पाई बेसी पाठ दरकार नुहे, दरकार त्याग। यहाँ पर बोला गया है कि देश का काम करने के लिए, देश के लिए कुछ अगर अच्छा करना है तो हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं बल्कि त्याग का ज़रूरत है। यहाँ लोकंकु देखाई देथिले कोरापुट जिल्लार माथिली गाँर लक्ष्मण नायक। तो इस बात को साबित कर दिए थे कौन? कोरापुट जिले के माथिली गांव के लक्ष्मण नायक। कोरापुट एक जिला है उड़ीसा का और माथिली ये कोरापुट जिले का एक गांव है। तो वहाँ के रहने वाले थे लक्ष्मण नायक और उन्होंने साबित कर दिया था कि देश के लिए अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं बल्कि त्याग का ज़रूरत है। लक्ष्मण नायक थिले जड़े आदिवासी। सेतेबेले आम देशरे इंग्रेज शासन चालू थाए। इंग्रेज सरकार आदिवासी मानकर उन्नति पाई किछि काम करू नथिले। आदिवासी पिला माने मध्य काँ भाँ पाठ पढ़ुथिले। लक्ष्मण नायकंक अवस्था सही परि थिला। लक्ष्मण नायक थिले जड़े आदिवासी। तो लक्ष्मण नायक एक आदिवासी थे। सेतेबेले आम देश रे इंग्रेज शासन चालू थे। इसका मतलब है लक्ष्मण नायक जब थे तो उस टाइम पर क्या हो रहा था? अंग्रेजों का राज चल रहा था। इंग्रेज सरकार आदिवासी मानकर उन्नति पाई किछि काम करू नथिले। तो अंग्रेज सरकार आदिवासियों के उन्नति के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। आदिवासी पिला माने मध्य काँ भाँ पाठ पढ़ुथिले और आदिवासी बच्चे जो थे उनमें भी पढ़ाई के लिए कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लक्ष्मण नायकंक अवस्था सही परि थिला। तो लक्ष्मण नायक जो थे उनका भी वही हाल था, वो भी इसी हाल से गुजर रहे थे। किंतु पिलाटी दिनरु से स्वाधीन चेता थिले। निज हाथ रे सूता काटी सेथिरे खदड़ लुगा बुणी पिंधुथिले। लक्ष्मण नायक गांधीजींक आदेश अक्षरे अक्षरे पालन करुथिले। गांधीजींकर इच्छा थिला कले बले कौशले इंग्रेज मानंकु ए देशरु तड़ी देश को स्वाधीन करिबा। तो पिलाटी दिनरु लक्ष्मण नायक एक स्वाधीन चेता थिले। वो अपने लिए खुद ही अपना कपड़ा, खादी का कपड़ा तैयार करते थे और उसको ही पहनते थे। लक्ष्मण नायक गांधीजी का आदेश अक्षरे अक्षरे पालन करुथिले। इसका मतलब है कि गांधी जी की कही हुई हर एक बात को वो मान के चलते थे। गांधीजींकर इच्छा थिला कले बले कौशले इंग्रेज मानंकु ए देशरु तड़ी देश को स्वाधीन करिबा। इसका मतलब है कि गांधी जी चाहते थे कि जैसे भी हो अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाना ही है। कले बले कौशले मतलब जैसे भी हो, और इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं एनी हाउ। तो एनी हाउ अंग्रेज सरकार को हमारे देश से भगाना ही होगा बोल के गांधी जी सोच रहे थे। 1939 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर मास 3 तारिख दिन द्वितीय पृथ्वी महासमर आरंभ हैला। एही युद्धरे भारतर सेतेबेलर शासक इंग्रेज सरकार जोग देइथिले। 1942 ख्रीष्टाब्द अप्रैल मास
जापान गोटिए परे गोटिए राज्य जय करी भारत सीमांत निकटरे पहुँचिला। सेतेबेले भारतरे इंग्रेज सरकार ओडिशार सबु छोट डंगा गुड़िकु जबत करी नेइथिले। कारण सरकारଙ୍କ आशंका हेला जे एही छोट डंगा गुड़िक शत्रु हातरे पड़ीगले जापान अति सुविधारे भारत आक्रमण करि परिबो। ओडिशार नेता माने जेते बुझाइले भी सरकार मानिले नाही। डंगा गुड़िक जबत होई जिबा फलरे जिनिस सबु नेबा आनिबा करा जाई पारिला नाही कि लोकमाने नई पारी होई पारिले नाही। इसका मतलब है साल 1939 को सितंबर की 3 तारीख को सेकेंड पृथ्वी महायुद्ध स्टार्ट हुआ। महासमर इसका मतलब है महायुद्ध, समर मतलब युद्ध। यही युद्धरे भारतर सेतेबेलर शासक इंग्रेज सरकार जोग देइथिले। तो तब तो अंग्रेज सरकार का राज चल रहा था हमारे भारत में, तो अंग्रेज सरकार ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। 1942 ख्रीष्टाब्द अप्रैल मास, तो साल 1942 अप्रैल का महीना था। जापान गोटिए परे गोटिए राज्य जय करी भारत सीमांत निकटरे पहुँचिला। इसका मतलब है जापान ने एक के बाद एक बहुत सारे स्टेट को जीत लिया था और भारत का बॉर्डर के पास आ गया था। भारत का बॉर्डर सीमांत मतलब बॉर्डर, निकटरे मतलब नज़दीक, भारत के बॉर्डर के पास आ पहुँचा। सेतेबेले भारतरे इंग्रेज सरकार ओडिशार सबु छोट डंगा गुड़िकु जबत करी नेइथिले। तो तब क्या हुआ था, अंग्रेज सरकार ने उड़ीसा के जो छोटे छोटे डंगा मतलब बोट जो कि नदियों में चलते हैं उसको जब्त कर लिया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था अंग्रेज सरकार ने उस छोटे छोटे सब बोट को। कारण सरकारଙ୍କ आशंका हेला जे एही छोट डंगा गुड़िक शत्रु हातरे पड़ीगले जापान अति सुविधारे भारत आक्रमण करि परिबो। इसका मतलब है सरकार ने इसलिए सब बोट्स को अपने कब्जे में ले लिया था क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं जापान के हाथ ये बोट्स ना लग जाए। तो अगर जापान के हाथ ये बोट्स लग गए तो वो बहुत आसानी से भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है। ओडिशार नेता माने जेते बुझाइले भी सरकार मानिले नहीं। इसका मतलब है उस टाइम क्या हुआ, उड़ीसा के जितने भी नेता थे सबने सरकार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार नहीं माने। डंगा गुड़िक जबत हो जिबा फलरे जिनिस सबु नेबा आनिबा करा जाई पारिला नहीं कि लोक माने नई पारी होई पारिले नहीं। तो सब बोट्स तो सरकार के हाथ में था, तो इसीलिए सामान का लेना देना बंद हो गया और लोग भी यहाँ से वहाँ नहीं जा सके, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, लोग नदी के सहारे ही यहाँ से वहाँ जाते थे बोट्स के जरिए। तो बोट्स ही सरकार के पास चला गया तो उन लोगों का जाना आना भी बंद हो गया। एतिकी बेले 1942 ख्रीष्टाब्दरे महात्मा गांधी भारत छाड़ प्रस्ताव देले। यही प्रस्तावर उद्देश्य हेला भारतरे इंग्रेज शासन को पूरापूरी अचल करिदेबा, इंग्रेज सरकार को भारतरू तड़िबा। तो एतिकी बेले 1942 ख्रीष्टाब्दरे महात्मा गांधी भारत छाड़ प्रस्ताव देले। इसका मतलब है साल 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। यही प्रस्तावर उद्देश्य हेला भारतरे इंग्रेज शासन को पूरापूरी अचल करिदेवा, इंग्रेज सरकार को भारतरू तड़िबा। तो इस प्रस्ताव का एम था कि अंग्रेज़ों के राज को कैसे भारत में पूरा बंद कर दिया जाए और अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जाए। भारतर लोके गांधीजी सहित सहयोग कले। भारतर लोके गांधीजी सहित सहयोग कले।
तो इसका मतलब है भारत के लोगों ने भी इसमें गांधी जी का ही साथ दिया। तो बच्चों, हम बाकी का पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।